हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं भूपेंद्र कुमार मौर्य, हिंदी प्रवक्ता, जनतंत्र इंटर कॉलेज कोल पहाड़ महोबा। तो आपने बच्चों कल की वीडियो में देखा कि मैंने आपको 7 चैप्टर तक पढ़ा दिया था पवन दूतिका का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की पवन दूतिका चल रही है, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई है, मंदाक्रांता छंद में है, श्रृंगार रस में लिखी गई है। तो आज आप उसके आगे 8वां जो है चैप्टर देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया ही है कि राधा के मार्मिक विरह का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, राधा जी जो है पवन से कहती हैं कि मेरे विरह के बारे में आप जो है मेरे प्रेमी को कैसे बताइएगा, क्या बताइएगा, किस तरह बताएंगी जिससे कि उन्हें हमारी याद आ सके या गोपिकाओं की याद आ सके। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है इस चैप्टर में। देखिए क्या कहती हैं। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो कवि कहता है कि राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, तुम्हारे अंदर वह गुण तो नहीं है कि तुम जो है मेरी बातों को डायरेक्टली मतलब कि सब साक्षात रूप से बता सको मेरे प्रेमी को। तो तुम अपने बुद्धि से, अपने चतुराई से इस तरह जो है कार्य करना कि जिससे कि उनको हमारी याद आ सके, हमारी याद आ सके और राधिका गोपियों की याद आ सके। तो वह कहती हैं कि व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। तो जो भी कार्य करना बहुत ही चतुराई के साथ करना। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। वह कहती हैं अगर जो है मेरे प्रेमी जो कि अपने घर में बैठे हों, बादलों की आंखों के समान मेरे प्रेमी अगर जो कि अपने घर में बैठे हों, तो उनके घर में जाकर तुम चारों तरफ जो है जो टंगे हों जो चित्र, तो उसको ध्यान से देख जाना। अगर उसे में कोई चित्र ऐसा दिखाई दे जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसके भाव से यूँ हिलाना। वह कहती हैं अगर उस चित्र में कोई तुम्हें विरहिणी स्त्री का जो है चित्र मिले, तो उस चित्र को ऐसे हिला देना जिससे कि क्या हो सके, तो जाके निकट उसके भाव से यूँ हिलाना। तुम जाके उस चित्र को इस तरह से हिला देना, इस भाव से हिला देना जिससे कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। वह कहती हैं कि उसको इस तरह से हिला देना जिससे कि उनको शायद ही उस चित्र को हिलने से, उस विरहिणी के देखने से चित्र में शायद हमारी याद आ सके, गोपियों की याद आ सके। तो इस प्रकार है पवन, तुम्हें बड़ी चतुराई से जाना है और जो है अपने कार्य को अंजाम देना है। तो आगे देखिए, फिर आगे कहती हैं राधिका जी कि फिर आगे तुम्हें क्या करना है, कैसे कैसे मेरी विरह दशा को बताना है, कैसे कैसे मेरे याद को उनको मुझे याद कराने के लिए तुम्हें कार्य करना है। फिर वह कहती हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और यो हिला के उसे भी देवात्मा को सूरज ब्रज के व्याकुलों की कराना। वह कहती हैं, राधिका जी कहती हैं, कभी कहता है कि राधिका जी कह रही हैं कि पवन से कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उस भवन में जो है कोई चित्र उद्यान का हो, कोई चित्र टंगा हो उद्यान को, तो क्या करना, और उसमें जो है बहुत से लोग बावले से इधर उधर किसी की तलाश में या किसी के इंतजार में घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, और तुम उसको भी जाके क्या कर देना, बड़ी चतुराई के साथ उसको भी अपने वेग से हिला देना जिससे कि उस देवात्मा को सूरत माने हमारी याद आ सके, ब्रज के व्याकुलों को जो है याद आ सके, उनको याद आ सके कि जो है किस प्रकार उनके वियोग में जो है गोपियाँ और उनकी प्रेमिका जो है राधा जो है उनका इंतजार कर रही हैं, उनके जो है वियोग में रहा करती हैं। फिर आगे जो है राधिका जी पवन से कहती हैं कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को, यूँ देना है पवन बदला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। फिर आगे कहती हैं कि अगर कोई जो है प्यारा पुष्प, छोटा सा प्यारा पुष्प कोई अगर जो है रास्ते में पड़ा हो, तो उसे भी जो है कृष्ण के चरणों में, मेरे प्रेमी के चरणों में डाल देना और उनको ऐसा बतला देना कि ऐसे ही मुरझाया जा रहा हो कोई अगर पुष्प, तो उनके चरणों में डाल देना, तो शायद मेरे प्रेमी को इस मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर हमारी याद आ सके, मेरी याद आ सके कि इसी तरह जैसे यह जो है कुम्हलाया हुआ पुष्प जो है उनके चरणों को चूमना चाहता है, वैसे ही जो है उनकी प्रेमिका जो है उनके प्रेम के
प्रेम के जो है अभाव में दिन दिन सूखती जा रही है और जो है उनके प्रेम को पाना चाहती है। वह विरहिणी जो है उनके साथ रहना सन्निकट आना चाहती है। तो इस प्रकार जो है राधिका जी अपने विरह के बारे में, अपनी जो है दशाओं के बारे में पूरी तरह से जो है अवगत कराना चाहती श्री कृष्ण जी को और उनको याद कराना चाहती हैं। वह पवन के माध्यम से इस बातों को स्पष्ट कर रही हैं। अब अगला चैप्टर आप लोग देखिएगा बच्चों। फिर आगे कहती हैं, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा पंडित करना वेणुसा कीचकों को, यूँ होवेगी सूरत उनकी फर गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्तंगन होती। फिर आगे कहती हैं, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, अगर जो है कोई चित्र ऐसा हो कि जिसमें जो है बहुत से कोई उपवन बना हो और जो है कोई वाटिका बनी हो और उसमें बहुत से लोग जो है खड़े हों, तो नहीं जो है कहती हैं कि अगर हमारे प्यारे कृष्ण जो है अगर कोई उपवन या वाटिका में खड़े हों, तुम क्या करना, छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को, तुम जो है किसी बांस के जो है पेड़ के जो है माध्यम से ऐसे जो है आवाज़ निकाल देना कि उनको अपनी बांसुरी की याद आ जाए कि जैसे जब वह बांसुरी बजाया करते थे तो सारी गोपांगनाएं जो है, सारी गोपियाँ और किस प्रकार से जो है उनकी प्रेमिका जो है उस जो है वंशी को सुनने के लिए उत्कंठ होती, बहुत ही लालायित रहती थी, बहुत ही प्रसन्न होती थी उसको सुनकर। फिर आगे कहती हैं कि शायद जो है इस तुम्हारे इस तरह से जो है आवाज़ निकालने से वंशी की जैसे उनको शायद मेरी याद आ जाए या जो है गोपिकाओं की याद आ जाए। फिर आगे कहती हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। फिर आगे कहती हैं, अगर कोई कमल दल पड़ा हुआ हो तो उसे क्या करना, श्याम के मेरे कृष्ण के सामने ला देना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को ही विरह बदुराबारी में बोरती है। वह कहती है राधिका जी कि उस कमल दल को जो है इस तरह से धीरे धीरे मेरे प्रेमी के सामने ऐसा डुबोना कि उनको ऐसा लगे, जो है उनको ऐसा आभास हो, हे बहन उनको ऐसा आभास हो कि उनकी प्रेमिका भी ऐसे ही अपनी आँखों को, कमल रूपी नेत्रों को जो है हमेशा जो है जल में डुबोए रहती है। उसमें जो है उनकी आंखें जो है हमेशा उनके वियोग में जो है, विरह वियोग में जो है राधिका की आंखें जो है सदैव डूबी रहती है और दुखी रहती हैं। तो देखिए राधिका जी अपने विरह के बारे में जो है उनको स्पष्ट रूप से बताती हैं पवन को, और जो है यह सब उनको कहने के लिए कहती हैं, कृष्ण को कहने के लिए क्या, उनको जो है चतुराई से उसको स्पष्ट करने के लिए, अपनी बुद्धि से स्पष्ट करने के लिए उनको बताती हैं। फिर आगे आप देखिएगा बच्चों, धीरे लाना, अब जो है इसके बारे में बता रही क्या क्या और आगे करना है, कैसे कैसे उनको जो है शायद याद आ सके, किन किन चीज जो साथ में रहे जब हमारे की क्या क्या वह किया करते थे, किस किस चीज़ को उनको ज़्यादा याद आती थी, मतलब कि सानिध्य में रहे, उसके बारे में वह बताती हैं। कहती हैं कि और क्या क्या करोगी तो शायद उनको हमारी या ब्रज की याद आ जाए, गोपिकाओं की याद आ जाए। वह कहती हैं, धीरे लाना वहन करके नीब का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दिख के सामने डाल देना। वह कहती हैं कि अगर कोई कदम्ब का पुष्प अगर कोई मिले तो उसे क्या कर देना है पवन, तुम जो है अपने साथ लाना और मेरे प्यारे के जो है मेरे प्रेमी की आंखों के सामने चपल, मतलब कि जो है चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। वह जो है ऐसा दिखा, उनको आभास हो जाए कि उनके वियोग में जो है कैसे वह जो है पुष्प, जैसे वृक्ष से वियोग से वह पुष्प कैसे ही जो है कुम्हला जा रहा है, वैसे ही जो है एक उनकी प्रेमिका भी है जो उनके वियोग में जो है कुम्हलाया जा रही है। और उनके जो है जैसे ही उनका संयोग हो जाएगा, जिस तरह संयोग हो जाएगा तो वह रोमांचित हो जाएगी निश्चित ही। उनको शायद यह देखकर, यह कदम का पुष्प देखकर शायद ही मेरी याद आ जाए। फिर आगे कहती हैं राधिका जी कौन से, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के हिले हिलाना। वह कहती हैं कि नीचे कोई अगर वृक्ष के नीचे अगर श्याम बैठे हों, हमारे प्रेमी बैठे हों, तो तुम क्या करना, उनके जो है सामने, उनकी आंखों के सामने ही कोई पत्ता जो पीला पड़ता जा रहा हो उनकी आंखों के सामने हिला देना। और प्यारे को विदित करना, चातुर्य से दिखाना, मेरे चिंता विचित्र का क्लांत हो काँप जाना।
वह कहती हैं कि इस भाव से हिला देना पत्ते को चितराय पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर किस प्रकार मुझे भी जो है झकझोर दिया है। वह जो है तुम्हारे वियोग में प्रत्येक क्षण जो है चिंतित रहता है, तुम्हारे विषय में जो है सोचते सोचते हमेशा चिंतित रहा करता है। अब आगे देखिएगा बच्चों, सूखी जाति मलिन। अब आगे जो है राधिका जी पवन से कहती हैं कि किस तरह से जो है उनके वियोग में वह सूखी जा रही हैं, तो उसके बारे में बताती हैं कि किस तरह जो है वह पुनः सुखी हो सकती हैं, खुश हो सकती हैं, फिर से जो है पल्लवित हो सकती हैं पुष्पों के समान। तो उसके बारे में बताते हुए कहती हैं पवन से, सूखी जाति मन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। वह कहती हैं अगर कोई रास्ते में तुम्हें कोई पुष्प का जो है वृक्ष, कोई लतिका जो है गिरी हुई पड़ी हुई दिखाई दे तो उसको जो है मेरे प्रेमी श्याम के जो है सामने ला के गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो ऐसे दिखा देना कि किस प्रकार से यह लतिका जो है अपने वृक्ष से अलग होकर किस प्रकार से जो है मलिन हो रही है, उसी प्रकार जो है आपके प्रीत से अलग होकर यह विरहिणी की जो है दशा उसी तरह जो है खराब होती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दिल युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और यूँ बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। वह कहती हैं कि अगर कोई वृक्ष का पत्ता अगर पीला हो रहा हो उसे भी जो है तुम क्या करना, मेरे प्रेमी की कृष्ण के सामने उसे गिरा देना, ला देना कि किस प्रकार से यह जो है पत्ता अपने जो है परिवार से, अपने प्रेमी से, अपने मतलब कि घर वालों से अलग होकर किस तरह से जो है यह पीला हो गया है। और इसी प्रकार जो है उनकी आंखों के सामने ला देना, उन्हें ऐसा लगे कि जो है पीला हो रहा है अपने घर से, अपने प्रेमी के वियोग मतलब घर वालों के वियोग से। उसी तरह जो है मेरे पति को, मेरे प्रियतम को शायद मेरी याद आ जाए, उन्हें यह पता चल जाए कि मेरी प्रेमिका भी इसी तरह धीरे धीरे जो है पीली पड़ती जा रही है, अपने प्रेमी के, अपने पति के वियोग में वह जो है धीरे धीरे दुखी हो रही है, पीली पड़ती जा रही है। तो देखिए बच्चों, इस बार जो है उन्होंने अपने अतिशय जो है विरह के बारे में बताया है। अब आगे जो है देखिए अंतिम चैप्टर है आपका। अब आगे राधिका जी जो है कह रही हैं पवन से कि अगर तुम कुछ ना कर सके तो क्या करना, श्री कृष्ण जी के मेरे प्रेमी के पैरों की धूल हिला के जो है मेरे सामने ला देना, जिससे जो है अपने साथ ला देना, जिससे कि जो है उसे ही मैं छूकर अपने माथे पे लगाकर अपने को धन्य समझ सकूं। वह कहती हैं यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। वह कहती हैं कि सारी व्यथाओं को मेरे बताकर, चतुराई के माध्यम से बताकर धीरे से जो है उनके पाँव की धूली को मेरे सामने ला देना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो ना ला देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त का बोध में दे सकूंगी। वह कहती हैं अगर थोड़ा सा भी जो है धूल नहीं ला सकती उनके चरणों को, तो मैं कैसे भला अपने को बोध देख सकूंगी, कैसे अपने को दिलासा दे सकूंगी। पूरी होवे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। वह कहती हैं अगर कोई बातें तुम्हें मेरी नहीं समझ में आती है तो तुम सिर्फ इतना कर देना, मेरी बात इतनी मान लेना और चली जाना। छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। वह कहती हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो जो है प्यारे के मेरे चरणों को छू लेना और उसको ही जो है अपने हृदय से लगाकर उस चरण रज को, उस जो है पवन को ही अपने माथे पर लगाकर अपने को धन्य समझूंगी, अपने हृदय पर लगाकर जो है यह समझूंगी मैंने अपने प्रेमी के जो है थोड़ा सा सानिध्य जो है प्रेमी का पा लिया है। तो इस प्रकार बच्चों यह काव्य जो है पहला अध्याय पवन दूती का आपका समाप्त हो जाता है। और इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा कल बताएंगे कैसे जो है प्रश्न उत्तर करना है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना बहुत है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है।